Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nain and today we are going to study about superconductors. हमने अपने लास्ट टॉपिक में सेमीकंडक्टर्स की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी और हमने ये भी देखा था कि क्यों सेमीकंडक्टर्स को जो है वो पसंद किया जाता है और आजकल अब हमारी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो सारी सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बेस कर रही है, ना कि कंडक्टर्स के ऊपर। इंसुलेटर्स तो वैसे ही आप कह सकते हैं ना कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनकी कंडक्शन नहीं अच्छी, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है चूंकि, बल्कि बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट्स वाई इंसुलेटर्स को तो हम यूज़ नहीं करते, लेकिन कंडक्टर्स के मुकाबले में सेमीकंडक्टर्स जो है वो ज़्यादा अब आजकल इसीलिए वो जो है वो मशहूर होते जा रहे हैं और इस्तेमाल में आ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कंडक्टर्स एज वेल एज गुड इंसुलेटर्स की हम उसको स्विच करा सकते हैं। उनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं क्योंकि हम उनको एट रूम टेम्परेचर वो हमारे पास सेमीकंडक्टर की फॉर्म में होते हैं और फिर जब हम उसके ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है विद द राइज इन टेम्परेचर, और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो वो अच्छे कंडक्टर्स बन जाते हैं। इसी तरीके से जब हम उसके टेम्परेचर को 0 केल्विन की तरफ लाने की कोशिश करते थे सेमीकंडक्टर्स को, तो फिर उनके टेम्परेचर के डिक्रीज होने की वजह से 0 केल्विन के आने की वजह से उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था और हमने देखा कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता था तो वो इंसुलेटर्स की तरफ स्विच कर जाते थे। अब ये सारी बातें हमने की थी सेमीकंडक्टर्स के बारे में। आज जो हम सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि इनके नाम से ही जाहिर है कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं, दे आर सुपर कंडक्टर्स। और सुपर कंडक्टर्स वो हैं जिनकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 को अप्रोच करती हो ताकि उनकी कंडक्शन मैक्सिमम हो सके। अगर हम चाहते हैं कि बेस्ट कंडक्टर्स हमें मिलें तो बेस्ट कंडक्टर्स के लिए ये शर्त है कि हमारे पास कंडक्शन यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करा सके, तो रेजिस्टेंस शुड अप्रोच टू 0, रेजिस्टेंस को 0 होना चाहिए। सो देयर आर सम मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम 0 बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो TC लिखा हुआ है इसका मतलब है क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पर कुछ अच्छे इस तरह के मटेरियल्स मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जिनकी रेजिस्टेंस को आप 0 कर सकते हैं। जब उनकी रेजिस्टेंस जो है वो 0 होगी तो और लेकिन वो उसकी एक कंडीशन है, वो एक खास टेम्परेचर पे उनकी रेजिस्टेंस 0 हो सकती है। उस खास टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं, जैसे कि एज शोन इन द रेजिस्टिविटी टेम्परेचर। ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है, इसमें वो आपको बता रहे हैं कि ये रेजिस्टिविटी है रो वाई एक्सिस के अलोंग और टेम्परेचर जो है वो T उन्होंने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। और ये देखें एक खास टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर TC, जिसके ऊपर उस मटेरियल की पहले तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, क्योंकि आपको पता है कि कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में एक बेसिक डिफरेंस था और वो बेसिक डिफरेंस मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था। वो ये था कि कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है विद द राइज इन टेम्परेचर, जबकि सेमीकंडक्टर्स की जैसे कि अभी मैंने शुरू में बताया कि उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है विद द राइज इन टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर्स के टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है रेजिस्टर्स के साथ और रेजिस्टेंस के साथ, जबकि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। तो ये देखें टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक खास क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो 0 को अप्रोच कर रही है। अब ये खास क्रिटिकल टेम्परेचर हर मटेरियल का डिफरेंट हो सकता है, हर कंडक्टर का डिफरेंट हो सकता है। बिलो दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के नीचे सच मटेरियल्स आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। इस टेम्परेचर के नीचे अगर आप लेके जाते हैं यानी आपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रहते हुए या इसके नीचे रहते हुए आपने इस तरह के मटेरियल्स हैं जिनको हम सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। सो दे ऑफर नो रेजिस्टेंस। इस खास क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर उनके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होती टू इलेक्ट्रिक करंट एंड आर देयर फॉर परफेक्ट कंडक्टर्स। चूंकि रेजिस्टेंस 0 को अप्रोच कर जाती है, रेजिस्टिविटी 0 को अप्रोच कर जाती है, इसलिए फिर हम उन्हें परफेक्ट कंडक्टर्स कहते हैं। वंस द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ड्रॉप्स टू 0, एक दफा रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉप कर जाए 0 को, नो एनर्जी इज डेसिपेटेड एंड द करंट वंस एस्टैब्लिश्ड कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इनडेफिनेटली विदाउट द सोर्स ऑफ एन EMF। और एक दफा रेजिस्टेंस जो है वो 0 को अप्रोच कर जाता है तो फिर कोई एनर्जी डेसिपेशन नहीं होती। हमें पता है एनर्जी जो है वो डेसिपेट होती ही रेजिस्टेंस की वजह से। जब एक दफा रेजिस्टेंस 0 को अप्रोच कर जाएगी तो कोई एनर्जी डेसिपेशन भी नहीं होगी, और एंड द करंट जब एक दफा इस्टेब्लिश हो जाएगी वो फिर कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करेगी इनडेफिनेटली, यानी करंट मैक्सिमम फ्लो करेगी बगैर किसी सोर्स ऑफ EMF के। सो द फर्स्ट सुपर कंडक्टर, ये तो सारा इसका इंट्रोडक्शन था, यानी ये जो हमने पहली बात की है ये सारी फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर टॉपिक व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स। सो आप इसको इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। और उसके बाद
इंट्रोडक्शन के बाद अब ये जो सेकंड पैराग्राफ हम देख रहे हैं कि द फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स, आगे से उसकी एक्सप्लेनेशन और लास्ट पैराग्राफ में हम उसका कंक्लूजन या रिजल्ट देख लेंगे। सो द फर्स्ट सुपर कंडक्टर वॉज डिस्कवर्ड इन 1911 बाय कैमरन ओन्स ने सबसे पहले 1911 में पहला सुपर कंडक्टर जो है वो डिस्कवर किया था और उसके बारे में बताया था। व्हेन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द मरकरी के ऊपर ये किया गया था कि मरकरी जो है उसकी देखी गई थी कि उसकी रेजिस्टेंस डिसअपेयर हो जाती है अचानक से एज द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बिलो 4.2 केल्विन। जैसे ही आप टेम्परेचर को 4.2 केल्विन से नीचे लेके आते थे तो मरकरी की रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाती थी। सो सम अदर मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो 1.18 केल्विन है। टिन है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 केल्विन है। लेड है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 7.2 केल्विन है। बेसिकली ये वो इन हर मटेरियल का डिफरेंट जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, अगर आप उस खास टेम्परेचर से जब उसको बिलो दैट क्रिटिकल टेम्परेचर लेकर आते हैं तो वो मटेरियल जो है वो आपका सुपर कंडक्टर बन जाता है। सो उनकी रेजिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर जाती है। जब वो रेजिस्टेंस जीरो को अप्रोच कर जाएगी तो वो बेस्ट कंडक्टर्स होंगे और सुपर कंडक्टर्स बन जाएंगे। सो आल्सो बिकम सुपर कंडक्टर्स एट वेरी लो टेम्परेचर। ये हमने देखा कि ये वाले जो हमने ऊपर जितने भी पढ़े, ये सारे लोड, मरकरी है, टिन है, एल्युमिनियम है, लेड है, ये सारे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। यानी ये लो टेम्परेचर के ऊपर जाके जब आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो ये सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। इन 1986 अ न्यू क्लास ऑफ द सिरेमिक मटेरियल्स चीनी के बर्तन जिस तरह जिनको हम कहते हैं, इस तरह के जो मटेरियल्स हैं 1986 में वो डिस्कवर किया गया कि वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं एट टेम्परेचर एज हाई एज 125 केल्विन। इसका मतलब है कि उनके टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करते हैं 125 केल्विन तक लेके जाते हैं तो फिर वो हाई टेम्परेचर, जैसे सिरेमिक मटेरियल्स की बात करें, जो ऊपर वाले मटेरियल्स आपने पढ़े ये लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। 1986 में ये भी डिस्कवर किया गया कि सिरेमिक मटेरियल्स को आप हाई टेम्परेचर के ऊपर, जब आप टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं 125 केल्विन तक ले जाते हैं तो वहाँ पर सिरेमिक मटेरियल्स जाकर सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। एनी सुपर कंडक्टर विद अ क्रिटिकल टेम्परेचर अबव 77 केल्विन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड नाइट्रोजन, 77 केल्विन जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो कोई भी सुपर कंडक्टर जिसका ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो यानी 77 केल्विन से ज़्यादा हो इज रेफर्ड एज हाई एज टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, उसको फिर हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है वो समझते हैं। तो हमारे पास हमने ये देखा इस पूरी एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स वी हैव। दो तरह के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, एक लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स होते हैं। सबसे पहले लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स के बारे में डिस्कवर किया गया 1911 में, कैमरन ओन्स ने उसको डिस्कवर किया, जिसमें मरकरी के बारे में पढ़ा गया था। बाद में हमें एल्युमिनियम, टिन, लेड के बारे में पता चला कि ये सारे लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। उसके बाद 1986 में न्यू क्लास ऑफ सिरेमिक मटीरियल्स जो हैं ये देखा गया, ये डिस्कवर किया गया कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है अबव 77 केल्विन तक लेके जाया जाता है तो फिर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। Recently, a complex crystalline structure known as yttrium barium copper oxide, एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रिसेंटली डिस्कवर देखा गया है यूट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड का, हैव बीन रिपोर्टेड टू बिकम अ सुपर कंडक्टर, जिसके बारे में पता किया गया कि ये सुपर कंडक्टर बन जाता है 163 केल्विन पे, या फिर जिसको आप डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो -110 डिग्री सेल्सियस पे ये डिस्कवर किया है बाय प्रोफेसर याओ ली ने और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। और इसके बारे में हमें बताया कि ये एक हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है क्योंकि ये सुपर कंडक्टर बनता है 163 केल्विन पे जाके, यूट्रियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका। Perhaps one day even room temperature superconductors will be developed and that day will be a new revolution in electrical technologies. Superconductors have many technological applications such as in magnetic resonance image यानी MRI जिसको आप कहते हैं, magnetic resonance imaging जो है ये MRI का नाम है। उसमें इसका बहुत अहम रोल है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, ऐसी ट्रेन्स जो आपको ऐसा लगता है जैसे हवा में चल रही हैं, हालांकि वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो हवा के अंदर चल रही होती हैं, उसके ऊपर नीचे कोई उन्होंने ऐसी कोई आपको न ग्रिपिंग उसकी नज़र नहीं आएगी। सो पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स इससे जो है वो चल सकती हैं, स्मॉल साइज़ में स्मॉल होती हैं लेकिन वो पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। और फास्ट कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो उसके अंदर इन सुपर कंडक्टर्स का बहुत अहम रोल है। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI के बारे में साइड पे भी बताया गया है
कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है MRI यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स फॉर स्कैनिंग कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस द इमेज आइडेंटिफाइंग ट्यूमर्स एंड इन्फ्लेम्ड टिश्यूज। जो भी आपके ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, इन्फ्लेम्ड यानी जो स्वेल्ड टिश्यूज हैं या जो ट्यूमर्स बन गए होते हैं ओवर ग्रोथ की वजह से, टिश्यूज़ की ओवर ग्रोथ जब हो जाती है तो वो ट्यूमर्स की शक्ल ले लेते हैं, या इन्फ्लेम्ड हैं अगर वो टिश्यूज़, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए MRI कराया जाता है ब्रेन का। तो ये उसमें सुपर कंडक्टर्स का बहुत अहम रोल है। उसके बाद डू यू नो सुपर कंडक्टर्स आर अलाइज दैट एट सर्टन टेम्परेचर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर्स, ये एक अहम बात उन्होंने सुपर कंडक्टर्स के बारे में बताई है कि क्या आपको पता है कि सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो अलाइज होते हैं, ठीक है, मिक्सचर होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, जैसे अब ये ड्यूटेरियम बैरियम कॉपर ऑक्साइड आपने देखा है, तो इस तरह के अलाइज होते हैं जो कि सर्टन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस को जीरो कर दें, आपको पता फिर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और कंडक्शन भी मैक्सिमम होगी, दैट्स वाई फिर हम उनको सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था आपका सुपर कंडक्टर्स का। पहला पैराग्राफ जैसे मैंने आपको का इंट्रोडक्शन का, साथ ही ग्राफ आप बना सकते हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है जिसमें आपने 2 तरह के सुपर कंडक्टर्स के बारे में बताया, और लास्ट में आप इसका रिजल्ट कह लें या कंक्लूजन कह लें। ये लास्ट पैराग्राफ जो है ये आप उसकी हेडिंग देके इसको लिख सकते हैं। ये एज अ नोट आ सकता है फिजिक्स में। वैसे तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसको आप एज अ नोट भी वो आपको दे सकते हैं सुपर कंडक्टर्स के क्वेश्चन को। आई होप स्टूडेंट्स ये जितनी बातें हमने आज पढ़ी हैं आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी। फिर भी कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट में द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.